सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 27 दिसंबर 2021 में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चनों को। ये हमारा बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैं आपको 7 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड का लेवल बच्चों बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। कथन और निष्कर्ष वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको कंप्लीट टॉपिक को कवर करना जरूरी है। इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक कवर कराऊंगा और साथ के साथ लगभग 5 से 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कवर कराऊंगा ट्रिकी अप्रोच के साथ। और इसके बाद 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन पार्ट सेकंड में कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके और जीएस को जिन स्टूडेंट को याद करने में प्रॉब्लम होती है, कंप्लीट क्लास देखनी है, आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि जीके और जीएस की तैयारी कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित का सुमेल करे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, किताबें दी हुई है, एक लेखक दिए हुए। ट्रिक से याद करने का तरीका भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको बताना है कि कौन सा मेल सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेघदूत। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास। कालिदास, ये मेघदूत है ना बच्चों, किस काल में लिखी हुई पुस्तक है? गुप्त काल में। गुप्त काल, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब ए का फोर्थ आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। यदि ए के साथ 4 नंबर 2-3 ऑप्शन में होता, फिर हम सारे के सारे चेक करते। बात करें हरचरित किसकी लिखी है बच्चों? बाणभट्ट की। और किस काल की पुस्तक है बच्चों? ये हर्ष काल की है। हर्ष काल मैप के अकॉर्डिंग भी कवर कराऊंगा, जो मैप वाले क्वेश्चन होंगे आपके। इसके बाद आर्यभट्टियम किसकी पुस्तक है बच्चों? ये आर्यभट्ट की है, ये भी आपकी गुप्त काल की है। बात करें श्रुत संहिता जो आपकी है, ये सुश्रुत की है बच्चों, ये आपकी गुप्त काल की है। क्लियर है जी। अब हम बात करेंगे पुस्तक और लेखक का एक क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है जो आगामी एग्जाम के को मद्देनजर रखते हैं, इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रामायण। रामायण में कुल कांड कितने हैं? 7 कांड है। पूछा जा सकता है कुल रामायण में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। सबसे बड़े कांड का नाम व सबसे छोटा कांड कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत कितने पर्व में है बच्चों? महाभारत में कुल 18 पर्व है, वेद व्यास द्वारा लिखित है। कुमार संभव में 17 सर्ग है, कालिदास की है। रघुवंश में 19 सर्ग है बच्चों, कालिदास की है। बुद्ध चरित्रम 28 सर्ग है, असुघोष की है। सौंदर्यनंद जो आपकी है 18 सर्ग है, असुघोष की है। जो जानकी हरणम है, जो इंपोर्टेंट है, ये कुमारदास की। स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इनको रिवाइज कर लेना जरूर, क्योंकि आगामी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर है जी। कुछ फेमस जो वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी साथ के साथ कवर करेंगे। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अष्टध्यायी पाणिनि। ठीक है जी। इसके बाद सत्सरी का सूत्र जो है आपकी नागार्जुन है। अर्थशास्त्र है कौटिल्य। बच्चों मेरी जिम में ना छाला पड़ा हुआ है, थोड़ा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इस क्लास में एडजस्ट कर लेना, 1-2 क्लास में प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत है। ठीक है जी। कामसूत्र के वात्स्यायन है। चरक संहिता के चरक है। हितोपदेश के नारायण भट्ट है। ठीक है जी। मुद्राक्षक के विशाखदत्त है। कालिदास की आपके सामने 7 है। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवर्णम, और इसके बाद है मल्लिका अग्निमित्रम और ऋतु संहार, कालिदास की है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है बच्चों? मध्य प्रदेश से। अब देखते हैं किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिएगा, सबसे पहला आपका गुजरात, नंबर 1 पर तो आपका गुजरात है। नंबर 2 पर आपका कौन सा बच्चों? राजस्थान है। नंबर 3 पर आपका मध्य प्रदेश है। दोबारा देखते हैं, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 मिजोरम त्रिपुरा, नंबर 8 आपका मिजोरम। जो कर्क रेखा है भारत के 23.5 डिग्री उत्तर की साइड जो रेखा है वो कर्क रेखा है। थोड़ा मैं आपको कर्क, मकर और भूमध्य तीनों बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 0 डिग्री जो होती है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी नाम दिया गया है। 23.5 डिग्री ऊपर की साइड कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री नीचे की साइड कौन सी होती है? मकर रेखा होती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा। एक रेखा होती है मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री पर होकर जाती है बच्चों, जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5। मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा,
नंबर 5 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक क्षेत्र तक के देशांतर को घेरेगा। बच्चों रट्टा फिक्सन नहीं करने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, अच्छे से समझ लेना। यदि ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो किसी देश की अक्षांश स्थिति यदि आपको पता है तो वहाँ का टाइम जोन आप निकाल सकते हो कि कितने डिग्री आगे होगा, कितने घंटे आगे होगा। टाइम जोन से अक्षांश और अक्षांश से टाइम जोन बड़े आराम से निकल जाता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 15 डिग्री। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक बात याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। जब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रही है तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। ये 4 से कितने गुना है? 15 गुना है। तो उसका मतलब यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे में कितना होता है बच्चों? 15। बात हुई थी 24 की, तो 15 24 मतलब 1 घंटे से 24 तक जाने के लिए कितनी गुना करेंगे? 24 की करेंगे, और 24 की गुना 15 में करके 360 डिग्री पूरा होता है। ये कॉन्सेप्ट है। देखिएगा 360 डिग्री बटे 4 1440 मिनट होगी। 1440 को कन्वर्ट करेंगे घंटे में, 24 घंटे आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। देखिएगा थोड़ा मैप पर थोड़ा कमांड करनी है जरूरी। जो बिल्कुल उत्तर की साइड होता है बच्चों, ये होता है हिमालय पर्वत क्षेत्र। ये उत्तरी मैदान है। मरुस्थल की तरह बच्चों गुजरात वाले राजस्थान वाले क्षेत्र में मरुस्थल है। प्रायद्वीपीय पठारी मिडिल वाला क्षेत्र है। पूर्वी तटीय मैदान ये आपका बंगाल की खाड़ी की साइड है। पश्चिमी तट आपका अरब सागर की साइड है। अब इसके अकॉर्डिंग में आपको लाइन सीक्वेंस में लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा बच्चों? भाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा CAB। सी सबसे पहला आ जाएगा भारतीय मरुस्थल, फिर ए आएगा अरावली पर्वत, फिर बी आएगा विंध्याचल पर्वत, फिर डी आएगा दक्कन का पठार, और सबसे बाद में आएगा पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित का सुमेल करे आदिवासी समूह। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों वन गुज्जर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। पहले का चौथा आपका ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन 3 में है। फर्स्ट गलत है, 4th गलत है। इसके बाद देखते हैं लंबाड़ी जो आपका है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लंबाड़ी 3rd है। दूसरे का थर्ड आपको ऑप्शन नंबर 2 में है। ऐसे ही कट करके ये कथन वाले जो आपके सही मिलान वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6। भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता है। केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। देवता या देवी के सचमुच समर्पण पर जोर था। विस्तृत बलिदानों और योगों के प्रदर्शन पर जोर था। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए व सी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम अनुसार बताइए। ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनेगा इस बार, इसलिए आपको थोड़ा हिस्ट्री के भी टॉपिक वाले जो आपके सन वाले क्वेश्चन है उनको कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। वास्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? 1769 में। इसके बाद बात करें भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कब की थी? 1854 में। भारतीय वस्त्रों का पतन कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था बच्चों? 1764 में। अब देखो 1764 सबसे पहला आया। ऑप्शन डी से जो स्टार्ट है वही होगा डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 DABC। क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनना चाहते थे। कारण भी एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। बी ए की उचित व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1929 में। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष थी बच्चों, लड़कों की 18 थी, जिसे बाद में लड़कियों की 18 व लड़कों की 21 कर दिया गया। ठीक है जी। और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 10। सत्यशोधन समाज खालिस्तान द्वारा संस्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव फुले के द्वारा। सत्य का शोधन करते करते ज्योति फूल गई थी, ऐसे याद कर सकते हो। कब किया था?
24 सितंबर 1873 को किया था। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, औपचारिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। किसका साधन बना? क्वेश्चन नंबर 4, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए। कब की बात है? 1927 में भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जिसमें महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया था। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्लियर है जी। इन्हें लोकमान्य कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था? लोगों द्वारा एक नेता के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय अशांति का जनक भी इन्हें ही कहा जाता था। 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीयों द्वारा अल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह अंग्रेजों का नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगा बच्चों इस क्लास में मैं, क्योंकि बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, थोड़ा इस वजह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता की एक सक्रिय भूमिका अदा करना। जो क्वेश्चन आपका डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट से बताने का होगा वो मैं कंप्लीट कवर कराऊंगा आपको साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, पूरा स्थल है और प्रमाण है कि कौन से स्थल के प्रमाण कहाँ से मिले। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कुरनूल है, रात के निशान मिले हैं। ए का सेकंड आपका एक में ही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे आप 100 मिला लेना, बी का 3rd हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा और डी का आपका हो जाएगा 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, बिल्कुल जी। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 25 दिन की हो जाती है। नहीं जी, 28 के बदले 29 की होगी, आपका गलत है। केवल ए और बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराधिकारी का मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सहदेवाद का नियम तथा उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिजातों को नदी किनारे पहुंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतीक। इसमें दूरी होती है, दिशा होती है, पैमाना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर लसलसली हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद तब तक इसकी जुताई न हो, इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है? कैसी मिट्टी की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। कपास बहुत ज़्यादा पैदा होती है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी आपके सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सही कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, गलत है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने पर इसका प्रयोग करते तथा पौधे इसका उत्पादन करते। बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5, दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ए व बी, आपके दोनों सही है बच्चों। थोड़ा एडजस्ट कर लेना 1-2 क्लास में, प्रॉब्लम ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 25, एक चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? प्रवास को प्रभावित करने के लिए प्रतिवर्ष कारक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए एवं बी 2, प्राकृतिक आपदा, पानी की कमी। क्वेश्चन नंबर 27, कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए विकल्प को सही चुनिए। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों और उगाना और पशुधन पालन कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए और बी आपके दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले एक राज्य में आए थे तथा भारत से में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, वह राज्य कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, वो राज्य आपका केरल था।
पुर्तगालियों ने ना यूरोप से भारत के लिए वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा कालीकट कब आए थे? 1498 को आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, पढ़ते हैं, से अच्छा क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। राष्ट्रपति की बात कह रहे हैं भाई, आप चुने तो यदि आप भारतीय राष्ट्रपति स्वयं ले सकते हैं, ना जी, ये आपका गलत है। लोकसभा के सदस्य अपना दल का नेता चुनेंगे, ना कि राष्ट्रपति। बी क्या कहता है, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, जब तक मंत्रिपरिषद भंग नहीं होने की नहीं हो सकता। क्वेश्चन थर्ड, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनः विचार के लिए कह सकते हैं? ये कह सकते हैं राष्ट्रपति अपनी, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ये क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।